चलिए, जय हिंद दोस्तों। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल GSI फैमिली में जो है स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए पार्ट 4 लेकर आया हूँ। पार्ट 1, 2, 3 जो है पहले ही डाल दिया गया है। आज देखें हम लोग पार्ट 4 के तहत जो है एक्सरसाइज 2.3 का जो है 2, 3 और 4 नंबर का सवाल देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ठीक है ना। ये जो है 2.3 का है सवाल, जिसे हम लोग देखेंगे 2, 3, 4। एक नंबर का जो है पार्ट 3 में बता दिया गया था। तो अगर जहाँ उसको देखे होंगे तो आपका 2 नंबर का सवाल बन जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ भी जो है भाग ही है, यहाँ भी क्या है, भाग है। तो सवाल में कर रहा है बहुपद t² - 3, दूसरा बहुपद है 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12 है। ठीक है ना। क्या करना है यहाँ पे, जांच किस करना है, क्या करना है, जांच करना है कि प्रथम बहुपद जो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। यहाँ पे 2 बहुपद है। तो पहला बहुपद है क्या, पहला बहुपद है t² - 3, t² - 3 है। और दूसरा बहुपद है आपका 2t⁴ + 3t³ - 2t² - 9t - 12। तो यहाँ ये जांच करना है कि पहला बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो चेक करेंगे, अगर पूर्णतः कट जाएगा तो होगा गुणनखंड, नहीं कटेगा तो नहीं, भाग लेगा पूर्णतः क्या होगा, बहुपद गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है ना। यहाँ 2 बहुपद दिया हुआ है। बहुपद पहचानने के लिए बताए थे आपको पहला वीडियो में। चलिए, पहला सवाल जो है बनाते हैं 2 का पहला नंबर का सवाल, जिसमें दिया है t² - 3 से डिवाइड करना है 2t⁴ + 3t⁴ - 2t² - 9t - 12 दिया। ठीक है ना। इसको सॉल्व कीजिए। हम बताए थे यहाँ जितना रहेगा उतना पुराने के लिए इसमें जिससे गुना करना पड़ेगा उतना से करेंगे। यहाँ t⁴ 2 है, यहाँ 4 है, तो 2 को t लेंगे तब ना 4 होगा। और यहाँ 2 पहले से है, इसका मतलब यहाँ 2 से गुना करेंगे तब होगा क्या, 2। तो यानी यहाँ पे जो है हम यहाँ पे जो है 2t² से क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या है कि t² गुना 2t² बराबर क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं, देख 1 गुना 2 2, और t⁴ 2 है, t⁴ 2 है। तो अगर जब बेस समझता है, पावर जुड़ता है, तो 2t⁴ क्या 4 हो गया ना, यही लाना था। तो कर दीजिए। तो 2t⁴ क्या 4 हो गया। 2t² गुना -3, तो माइनस क्या होगा 6t² - 6t²। तो यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये दोनों कट गया ना, हाँ है ना। अब यहाँ देखिए t⁴ है, तो ये वाला नहीं है नीचे में, तो इसको उतार देंगे। प्लस में है तो प्लस 3t³। अब देखिए ये क्या है, प्लस 6t², यहाँ -2t²। ये प्लस में, ये क्या है माइनस में, 6 में 2 जाए क्या हो जाएगा प्लस 4t²। ठीक है ना। यानी कि जात भाई के साथ ही जोड़ना और घटाना, जोड़ना और घटाना है। तो t² का जात कहाँ, यहाँ है t²। तो ये माइनस में, ये क्या है प्लस में, तो घट जाएगा। अब देखिए बचा क्या 9t - 12। अब यहाँ 3t³ लाना है, तो 3 से गुना करेंगे, 3 एगो t दे देंगे, 3t गुना t², तो क्या 3t³ हो जाएगा। 3t गुना -3 तो -9t, 9 3 3 9 होता है ना। अब देखिए दोनों कट गया, यहाँ प्लस है तो माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, तो 4t उतार देंगे। यहाँ 9t प्लस में, ये 9t क्या माइनस में है, तो कट जाएगा, दोनों टा कट जाएगा ना। बोलिए। अब देखिए बचा क्या -12 यहाँ दे देंगे। अब देखिए किससे गुना करेंगे, 4t आएगा, तो 4 से किससे गुना करेंगे, 4 गुना t², 4t², 4 गुना -3, माइनस 4 12 हो जाएगा।
तो माइनस प्लस है क्या माइनस, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस, ये दोनों कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ क्या गया शून्य आया, यहाँ शेषफल क्या आया शून्य है। अतः क्या लिखेंगे, अतः पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद का क्या है गुणनखंड है। क्या लिखेंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, होगा ना, क्योंकि यहाँ शेषफल क्या है 0 या पूर्णतः विभाजित हो रहा है ना, बस हो गया। इसी तरह बनाना है, बन जाएगा। अब देखिए सेकंड सवाल, तो सेकंड सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है, इसको भी चेक करते हैं। यदि आप लोग जो है फर्स्ट टाइम जुड़े हुए हैं और वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर अवश्य कर दें। जितना ज़्यादा कीजिएगा उतना ज़्यादा हमें भी जो है अच्छा लगेगा। तो सेकंड सवाल देखते हैं। सेकंड सवाल जो है क्या है, x² + 3x + 1 है। दूसरा बहुपद क्या है 3x⁴ 5x³ - 7x² + 2x + 2 है। प्लस क्या है 2 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ जो है x² यहाँ 3x⁴ लाना है, तो क्या करें x² को अगर जब हम 3x⁴ से गुना करते हैं तो यहाँ कुछ नहीं, 1 है 1 × 3 3 x⁴ 2 × x⁴ 2, तो x⁴ 4 हो जाएगा ना। इसका मतलब यहाँ 3x² देंगे तो क्या होगा 3x⁴ 3 तिया 9, x² का 9, यहाँ x⁴ 1 है तो क्या x³ हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पे 3x² का 9 1 करेंगे तो क्या होगा 3x² हो जाएगा, प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो क्या होगा माइनस, ये तो कट गया ना। अब ये देखिए प्लस में ये क्या माइनस में तो घट जाएगा, तो 5 में से 9 जाए तो क्या -4x³ बचेगा, ये माइनस भी माइनस में है तो 7 3 10 हो जाएगा, लेकिन माइनस में है, किस में होगा माइनस में होगा। -7x² - 3x², क्या -10x² + 2x है, प्लस क्या है 2 है, क्या है 2 है। अब देखिए इतना लाना, माइनस है पहली बात तो यहाँ माइनस लग जाएगा, यहाँ 4 है 4 से गुना करेंगे तो ही 4 आएगा ना, और x⁴ 3 है तो 1 x दे देंगे, -4x × x² -4x³ हो जाएगा, -4x + 3 4 -12x², -4 × 1 -4x, तो माइनस है क्या प्लस, यहाँ भी माइनस है क्या प्लस, यहाँ भी माइनस है क्या होगा, ये दो कट गया ना। अब ये देखिए माइनस में ये क्या प्लस में है तो घट जाएगा, तब 12 में 10 जाए कितना हो जाएगा 2x² 2x² हो जाएगा। और ये देखिए यहाँ पे ये प्लस में ये भी प्लस में 4 2 कितना हो जाएगा 6x + 2, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे किससे गुना करेंगे 2 आएगा, तो 2 से 2 × x² 2x² होगा, और 2 तिया 6x होगा, 2 × 1 क्या होगा 2 होगा। यहाँ भी देखिए प्लस है क्या माइनस, प्लस है क्या होगा माइनस, प्लस है क्या होगा, तो ये भी कट जाएगा। शेषफल यहाँ क्या आया 0, अतः क्या लिखेंगे, अतः पहला पद दूसरे पद का क्या है गुणनखंड है ना। इस प्रकार जो आप तीसरा नंबर भी बना सकते हैं। चलिए तीसरा देखते हैं अब। तो जो भी जो है विद्यार्थी आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, और जो भी पुराने छात्र हैं थोड़ा सा शेयर कर दें अपने दोस्तों के पास भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है
चलिए अब जो है हम देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर में क्या है, पहला जो बहुपद है वो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 है। और दूसरा बहुपद क्या है, एक्स पावर 5 और माइनस 4x क्यू है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 3x है प्लस 1 है, ठीक है ना। ये दिया हुआ है बहुपद, तो चेक करना है कि ये भी जो है गुणनखंड है या नहीं है। पहला बहुपद उसे का गुणनखंड जांच करना है। यहाँ देखिए एक्स पावर 3 या एक्स पावर 5 है, तो यहाँ एक्स पावर 2 दे देंगे, एक्स पावर 2 गुना एक्स पावर 3, एक्स पावर 5 हो जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का नाम माइनस 3x, क्या माइनस 3x क्यू हो जाएगा ना, क्यों यहाँ एक एक्स है, यहाँ 2 एक्स, 2 एक कितना 3x हो जाएगा ना, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर का ना क्या होगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है क्या होगा प्लस, यहाँ ये प्लस है क्या होगा माइनस, ये प्लस में हो गया, ये माइनस में कट जाएगा। अब ये देखिए माइनस में ये क्या है प्लस में, तो 4 में 3 जाए क्या माइनस एक्स क्यू बचेगा, क्यों माइनस वाला बड़ा है, माइनस वाला क्या है बड़ा है। जिस संख्या का अगर जब बड़ा संख्या का हम चिन्ह माइनस है तो माइनस में आएगा, अगर प्लस है तो प्लस में आएगा। अब ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में, ये माइनस में तो कट जाएगा, प्लस 3x प्लस 1 बचा। अब देखिए यहाँ एक्स क्यू है, यहाँ एक्स क्यू ही है, लेकिन यहाँ प्लस यहाँ माइनस है, माइनस लाना है जिसको प्लस को माइनस से गुना करेंगे और वो भी 1 से, क्या 1 से गुना करेंगे, यही चीज़ आएगा माइनस 1 गुना एक्स क्यू माइनस एक्स क्यू हो जाएगा, माइनस 1 गुना माइनस 3x, तो माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, माइनस 1 गुना 1 तो क्या होगा माइनस, माइनस 1 गुना प्लस 1 तो माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो क्या माइनस, माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये कट जाएगा ये भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ 1 1 कितना आ गया 2, तो ये क्या यहाँ शेषफल बच रहा है, बताइए ये बहुपद होगा नहीं, ये सॉरी बहुपद तो है ही, गुणनखंड होगा नहीं होगा, क्या लग जाता है पहला जो है दूसरे का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग आगे 2.3 का जो है 4 नंबर का सवाल, ये 3 नंबर का सवाल पहले देखते हैं तब 4 का देखेंगे। तो देखिए 3 नंबर में क्या करा है आपका सवाल, और ये थोड़ा सा बड़ा भी सवाल है और ये अक्सर 5 नंबर में पूछा जाता है। चलिए 3 नंबर में क्या करा है, 3x पावर 4, 3x पावर प्लस 3x पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ऑटोमेटिक है, यहाँ पे जो है ये 4 घाती बहुपद है, मैक्सिमम पावर क्या है 4 है ना, मैक्सिमम घात कितना है, तो ये क्या आ गया 4 घाती बहुपद होगा ना। अगर जब घात 2 रहता है मैक्सिमम तो उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं, और द्विघाती में 2 शून्य होता है, एक घाती में 1 शून्य होता है, त्रिघाती में 3 शून्य होता है। तो यहाँ चतुर्घाती है तो कितना शून्य होगा 4 शून्य होगा, ठीक है ना, कितना शून्य होगा 4 शून्य होगा। तो यहाँ पे जो है कहता अन्य शून्य ज्ञात कीजिए, यदि इसके 2 शून्य दिया है, 2 शून्य दिया हुआ है, 2 शून्य दिया हुआ है, बाकी 2 शून्य आपको ज्ञात करना। चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। पहले जो दिया है उसको लिखते हैं, क्या दिया हुआ है शून्य 2 को दिया हुआ है, और शून्य को हम किससे सूचित करें अल्फा और बीटा से ना, अल्फा और बीटा से। तो पहले शून्य को जो है अल्फा से, दूसरे शून्य को बीटा से, यानी यहाँ अल्फा का जो मान है वो कितना दिया है √5/3 दिया, 5/3 दिया है, और बीटा बराबर जो दिया है वो कितना दिया हुआ है -√5/3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ जो है हमको क्या निकालना है बहुपद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, इस शून्य की मदद से क्या ज्ञात करना है बहुपद ज्ञात करेंगे। बहुपद ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लिखाए थे, क्या लिखाए थे, वो था आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था द्विघात बहुपद ज्ञात करने के सूत्र थे ना।
तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा पहले ज्ञात कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, यानी कि रूट 5/3 और प्लस और रूट -5/3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में है तो क्या होगा, रूट 5/3 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो रूट 5/3 बराबर क्या 0 हो गया ना। यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 0, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या आ गया 0 हो गया। तो यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा की मान ज्ञात कर लेते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा यानी रूट 5/3 और गुना माइनस रूट 5/3 तो क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, पहली बात तो माइनस हो जाएगा। और अगर जहाँ रूट को रूट से गुना करते हैं, सेम संख्या है समान संख्या, तो रूट क्या आ जाएगा गायब हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रूट 5/3 गुना रूट 5/3 तो क्या होगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस था यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान इतना हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 हो गया। अब क्या करेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है ना। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 0, क्या दिया हुआ है तो 0 गुना एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या दिया -5/3, ये दिया है ना। सॉल्व कर लीजिए x² तो 0 गुना एक्स 0 हो जाएगा, अब माइनस प्लस माइनस 5/3 क्या आ गया 3 आ गया, 5/3 क्या आ गया। और आपको पता है अगर जहाँ नीचे हम कुछ रहता है तो उससे क्या करते हैं गुना करते हैं ना, बताए थे ना। तो अगर जहाँ नहीं देखे हैं जो है आप 2.2 वाला वीडियो देखिए, अर्थात दूसरा पार्ट देखिए। यहाँ नीचे हम 3 है तो क्या करेंगे, दोनों पद को 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करने पर, 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 3 गुना x² 3x² हो जाएगा ना। इसको करेंगे तो क्या होगा 5/3 गुना 3 करेंगे तो क्या 5 होगा ना। तो यहाँ पे ये बहुपद क्या गया प्राप्त हो गया, यानी 3x² - 5 प्राप्त हो गया, बहुपद प्राप्त हो गया ना। 2 शून्य दिया था, उस शून्य के मदद से हम लोग सर्वप्रथम जो है क्या करेंगे बहुपद ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, बहुपद जब ज्ञात कर लेंगे बहुपद जब ज्ञात हो जाएगा तो हम जो है यहाँ पे जो है इस बहुपद से जो है बड़े वाले बहुपद को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, बड़े वाले बहुपद को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। वो क्या है बड़ा वाला बहुपद, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो चतुर्घाती बहुपद दिया है उसमें डिवाइड करेंगे किससे, अभी जो हम लोग शून्य के मदद से बहुपद ज्ञात किए हैं तो वो है, तो क्या निकाले हैं 3x² - 5 ना, इससे भाग देंगे किसमें 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये दिया है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे 3x⁴ है, यहाँ 3x⁴ है, तो किससे गुना करेंगे x² से ना, x² गुना 3x² तो 3x⁴ हो जाएगा, x² गुना -5 माइनस 5x² हो गया। अब यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस है तो क्या माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये 2 कट गया, x³ वाला यहाँ है ना पद तो इसलिए ये x³ वाला पद उतर जाएगा। अब ये देखिए x² यहाँ भी माइनस में, यहाँ क्या है प्लस में घट जाएगा, तो 5x² में -2 जाएगा तो क्या 3x² बचेगा ना, -10x -5। अब देखिए 6x³ लाने के लिए किससे गुना करेंगे, पहले बात तो 3 में किससे गुना 2 से गुना करेंगे 2x से, किससे 2x से, किससे गुना करेंगे 2x से गुना करेंगे, 2x गुना 3x² तो 3 × 6x³ हो जाएगा और 2 × 5 10x हो जाएगा ना, 2 × 5 -10x होगा। यहाँ प्लस है तो क्या होगा माइनस, यहाँ माइनस है तो क्या होगा प्लस, ये 2 कट गया। अब ये वाला था ना टर्म x² वाला 3x² उतार दिए, ये माइनस में ये प्लस, ये भी कट गया, बचा -5
अब देखिए यहाँ 3x² है -5, यहाँ भी 3x² -5 है, तो इसमें किससे गुना करेंगे, जो वही पद आएगा, तो वो है संख्या क्या, 1 है, क्या है, 1 है। तो यानी क्या हो गया, 3x² -5, यहाँ प्लस है तो माइनस है तो क्या, प्लस कट गया पूर्णतः। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है भागफल क्या आया, यहाँ पे जो भागफल आपको प्राप्त हुआ है उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। यानी कि इस बहुपद का एक ये हो गया पद, दूसरा यहाँ हो गया, तो इसका जो हम लोग गुणनखंड करेंगे, वो बहुपद जो आया x² + 2x + 1, ये क्या बहुपद आया, ये द्विघात बहुपद है। इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड, क्या करेंगे, गुणनखंड। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने बताए थे मध्य पद को तोड़ना है, तो क्या करें, x² + 2x को हम लोग x + x लिख सकते हैं, हाँ या ना, 2x को x + x लिख सकते हैं ना, क्यों, x + x 2x हो जाएगा, x गुना x² हो भी रहा है। अब जोड़ा लगा दीजिए, क्या कॉमन है दोनों में, एगो x कॉमन है, बचा x + 1, यहाँ क्या कॉमन है, इसमें x है, इसमें x है, नहीं है, इसमें कुछ नहीं कॉमन, तो 1 है, बचा एक x + 1, x + 1 क्या कर लिए, बाहर कर लिए, बचा क्या, x + 1 प्राप्त हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है, यानी x + 1 को शून्य के बराबर कर देंगे, तो x बराबर क्या आ गया, -1, और यहाँ भी x बराबर क्या आ गया, -1 हो गया। इस प्रकार जो है इस बहुपद के जो है कितने बहुपद निकल गए, इस प्रकार जो है इस बहुपद की इस चतुर्घाती बहुपद के कितने शून्य निकल गए, 4 निकल गए। जिसमें पहले 2 दिया हुआ था, एक दिया था √5/3, दूसरा दिया था -√5/3, तीसरा -1, चौथा -1 आ गया। ठीक है, ये लॉन्ग सवाल था। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, वो है आपका 4 नंबर का सवाल। कितना का, 4 नंबर का सवाल उतारेगा भाई क्या, हाँ, चलिए अब 4 नंबर का देखते हैं सवाल। चार नंबर में आखिर दिया क्या है, यहाँ दिया है कि यदि इतना को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल, शेषफल और शेषफल क्रम से इतना और इतना है, तो gx का मान ज्ञात करना। gx मतलब जिससे भाग दे रहे हैं, भाग जिससे दे रहे हैं क्या कहलाता है, भाजक, क्या कहलाता है, भाजक ज्ञात करना है। यहाँ पे जो है भाज्य दिया हुआ है, भाज्य दिया हुआ है कितना, x³ - 3x² + x + 2 दिया है, ठीक है। और भागफल दिया हुआ है कितना, भागफल दिया हुआ है x - 2, शेषफल भी दिया हुआ है, वो दिया -2x + 4। हमको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, सॉरी भाज्य नहीं, भाजक निकालना है, क्या निकालना है। और हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर सूत्र क्या आता है, भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है ना। चलिए, तो भाज्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, x³ - 3x² + x + 2, यही दिया है या ना, बराबर भाजक नहीं दिया हुआ है। भाजक का मान यहाँ क्या दिया, gx, क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम gx ही रख देते हैं, gx। और गुना भागफल कितना दिया हुआ है, भागफल कितना दिया हुआ है, x - 2 दिया हुआ है, प्लस शेषफल कितना दिया हुआ है, -2x और +4 दिया है ना, बोलो। अब यहाँ देखिए ये प्लस में तो क्या होगा, माइनस में जाएगा, तो x³ - 3x² + x + 2, तो प्लस में तो क्या होगा, माइनस में आएगा, -2x + 4 बराबर gx गुना x - 2 दिया हुआ है, x
-2। आराम से सॉल्व करेंगे ताकि किसी पर दिक्कत ना हो। और आप भी जो है थोड़ा सा वीडियो को शेयर वेयर कर दें। अब देखिए आप सॉल्व करते हैं इसको पहले। x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस प्लस माइनस 4 बराबर gx। ये गुना में कहाँ आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी x - 2 से भाग देना है। x³ माइनस 3x² 2x और x क्या होगा 3x हो जाएगा। अब 2 प्लस माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा, बटे में क्या x - 2 है बराबर gx है। तो भाग देते हैं, रफ में भाग देते हैं हम यहाँ पे। उसके बाद लिख लेंगे यहाँ पे gx का मान। तो यानी x - 2 से भाग देंगे किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 में देंगे। ठीक है, यहाँ x² है, x³ लाना तो x² से गुना करेंगे, x² गुना x, x³ x² का माइनस 2 x² हो गया, प्लस है क्या माइनस, माइनस है क्या प्लस, कट गया ये। तो यहाँ देखिए माइनस में ये क्या प्लस में, तो माइनस x² हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2, माइनस है तो माइनस देंगे और x से गुना करेंगे x को तो x² हो जाएगा, माइनस x गुना x² हो गया, माइनस x गुना माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 2x, यहाँ माइनस है प्लस, प्लस है तो कट गया ये, 3 में 2 गया, 1x बचेगा -2। अब यहाँ देखिए x - 2, यहाँ भी x - 2 है तो 1 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा x - 2 तो कट जाएगा ना पूरा। यानी यहाँ पे जो भागफल कितना आया x² सॉरी भागफल x² माइनस x प्लस 1 आया, यानी कि यहाँ पे gx का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा x² माइनस x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस पर जो है gx का मान निकल गया। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।